गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सेट 9 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पीछे जितना भी 8 तक है कंप्लीट हो गया है। ये RFC ग्रुप डी 22/8/2022 थर्ड शिफ्ट का पूछा गया साइंस का क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर देंगे। पता है एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल की सभी क्रिया का उदाहरण है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल निम्नलिखित में इसकी सभी क्रिया का उदाहरण है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। कहता मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थिर होता है? इसका कारण क्या है? तो यह शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। क्या करता है? तो यह शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा क्वेश्चन नंबर है कि दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कार्य कौन करता है? देखिए Fe2O3 प्लस रिएक्शन कर रहा है 3CO से, तो क्या बन रहा है 2Fe प्लस 3CO2 बन रहा है। तो इसमें जो है CO जो है किसका काम कर रहा है? तो अपचायक का काम कर रहा है। CO क्या कर रहा है? अपचायक का काम कर रहा है। तथा निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? देखिए धात्विक गुण मैग्नीशियम से ज़्यादा सोडियम में, सोडियम से ज़्यादा बेरिलियम में, बेरिलियम से ज़्यादा सीजियम में होता है। ये सही दिखा रहा है, बाकी ये सब गलत है। संसाधन की संधारणता के लिए इनमें से कौन से प्रयास उपयोगी होंगे? तो देखिए आवश्यकता ना होने पर लाइट और पंखे को बंद कर देना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। सीढ़ियाँ की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो खास बात नहीं बोल रहा है। जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करवानी चाहिए, बिल्कुल सही है। वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनर का उपयोग करना चाहिए, ये भी सही है। स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार का उपयोग करना चाहिए, ये गलत है। यानी A, C और D क्या है? सही है। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन छाया निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरण में वृद्धि करता है, इसके लिए उत्तरदायी है। कथा मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। कोशिका संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करता है, जो कि सही है। लसिका को उत्तक दर भी कहा जाता है, ये भी सही है। प्लेटलेट्स रक्त के धक्के जमाने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होते हैं, ये गलत है। तो इसमें गलत पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। कथा निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है कि आयनिक यौगिक समानता भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर में आयनिक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, जबकि ये भी क्या है? गलत है। पहला सही है, दूसरा क्या है? गलत है, क्योंकि इसका क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों का दर्शाता है? तो बाष्पोत्सर्जन हो गया, इसके बाद विसरण हो गया और संग्रहण। बाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। कहता है एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी F बराबर 20 सेंटीमीटर। उसकी 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो वस्तु की दूरी ज्ञात किए, तो क्या हो जाएगा? 1/V, F बराबर 1/V प्लस 1/U के फॉर्मूला से ये निकल जाएगा। कितना आएगा? -30। कहता है 100 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर और 200 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 10 दिनों में व्यय ऊर्जा क्या होगा? तो 120 हो जाएगा। कितना होगा? 120। नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना करें। कुल धारा निकालना है तो V बराबर क्या होगा? IR। V बराबर IR। देखिए ये दोनों क्या है? सीरीज में है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम। तो R बराबर कितना होगा? 4। R बराबर 4। I हमको निकालना है, जबकि V दिया हुआ है 4 वोल्ट। कितना है? 4 वोल्ट। तो I बराबर कितना हो जाएगा? I बराबर V/R हो जाएगा, यानी 4/4 हो जाएगा। तो ये कट के कितना आ जाएगा? 1 ओम, यानी 1 ओम हो जाएगा। कथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए।
देखिए कह रहा है पहला नंबर, कहता है वाशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है। वाशिंग सोडा जो है सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है, तो ये सही है। दूसरा नंबर, यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है, जिन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है, यानी ये भी सही है। यानी 1 और 2, कथन 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी। अब 14 नंबर में आते हैं, कहता है एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। तो एम बराबर -v/u होता है, फॉर्मूला पर आ जाएगा 4.5 मीटर। तथा निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोवेनियर का त्रिक नहीं है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम नहीं है, बाकी सब है। इसके बाद आते हैं 16 नंबर, कहता है एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज का मुख अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अपसरित करता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा, प्रयुक्त दर्पण अवतल है। प्रयुक्त दर्पण क्या है, तो अवतल है, ये सही होगा। और दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, जो कि गलत है। अपसरित के बाद कर रहा है, यानी अवतल के बाद, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो ये गलत है। अब अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख फोकस है, ये सही है। यानी ए और सी क्या है, कथन ए और सी सही है, बी क्या है, गलत है। तथा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये दोनों को अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और Zn का क्या होता है, निर्माण, यानी जिंक का निर्माण, यानी ZnO का अपचयित होकर क्या होता है, जिंक का निर्माण होता है, ये सही है। 18 नंबर में आते हैं, कहता है जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है, जो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तथा कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाएगा, यानी इस कुंडली में जो वोल्टेज है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। कुपिका, जिसको एल्वियोली की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इनमें से रक्त वाहिकों का एक विस्तृत जाल होता है, जो कि सही बोल रहा है। दूसरा नंबर, ये अंगुली नीमा संरचनाएं होती है, ये गलत है। दूसरा क्या है, गलत है, और यही पूछ रहा था तो गलत बताना था, तो भी गलत है। और तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, इसका सतही क्षेत्रफल बढ़ा होता है, ये सही है। इसकी भित्तियाँ पतली होती है, ये भी सही है, यानी गलत कौन है, बी पूछ रहा था, गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो बी अंगुली नीमा संरचनाएं होती है। इसके बाद आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, कहता है श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो किस में होता है, तो ग्रेना में होता है। किस में होता है, ग्रेना में होता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा हेक्सिन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा? तो हेक्सिन के अगला सदस्य क्या होगा, समजातीय, यानी समान जात का, तो क्या हो जाएगा, हेप्टिन हो जाएगा। क्या होगा, हेप्टिन। और 22 नंबर में आते हैं, कहता है कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियाँ अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है, क्योंकि एक शुक्राणु निषेचन के लिए एक अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर IVF, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, गलत चरण का चयन कीजिए। तो पहला देखिए गलत है, कहता है यूमेज को बाहर रखा जाता है, जो कि गलत है, अंदर रखा जाता है, और विकास परखनली में होता है, अंदर में रखा जाता है, विकास क्या होता है, परखनली में होता है। दूसरा में है युग्मज बनता है, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। और दूसरा नंबर, युग्मज बनता है और उसे एक सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है, ये सही है। तीसरा नंबर, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन शरीर के बाहर होता है, ये भी सही है। पूर्ण विकास गर्भाशय में ही होता है, ये भी सही है। अब इसके बाद 23 नंबर, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया गया है। उपकरण से संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग क्या होगा, तो 10 एम्पीयर होगा। कितना होगा, 10 एम्पीयर। प्रेरित विभवांतर की SI इकाई क्या होता है, विभवांतर की SI इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट।
कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश किस रंग का घटक विचलन अधिकतम होगा? तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? विचलित कौन होगा? तो बैंगनी होगा। और सबसे कम कौन होगा? लाल होगा। थैंक यू दोस्तों।